हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू अगेन ऑन माय चैनल। और आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, एलिस इन वंडरलैंड। आप क्लास 6 एंड 7 में ऑलरेडी इसके फर्स्ट एंड सेकेंड भाग को पढ़ चुके हो। यू हैव रीड द स्टोरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड इन 6 एंड 7। रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप, तो उसे ग्रुप में एक दूसरे से शेयर करो। रिकलेक्ट उसमें का जो याद है किस टाइप से वो स्टोरी था उसको आपको बताना है। शेयर वन ऑफ योर ड्रीम्स विथ योर क्लासमेट, और आपका जो कोई ड्रीम होगा उससे आपके अपने क्लासमेट से शेयर भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हर्ट मेड द टार्टस। क्वीन ऑफ हर्ट मीन्स बेगम। क्या आपने सुना कि बेगम ने मिठाई बनाई है। टार्टस मीन्स यहाँ पर मिठाई हो गया। एंड कैन यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ देम, और क्या आप बता सकते हो कि उससे क्या होगा। द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट, यह जो सॉन्ग है वह आपको इसके बारे में बताएगा। द क्वीन ऑफ हर्ट्स, जो बेगम है, सी मेड द सम टार्टस, उसने कुछ मिठाई बनाई है। ऑल ऑन समर डे, पूरे गर्मी के दिनों में। द नेव ऑफ हर्ट ही स्टोल द टार्टस। नेव ऑफ हर्ट मीन्स गुलाम, गुलाम ने उसे चुरा लिया है। वाई वॉज एलिस कॉल्ड एज अ विटनेस, एलिस को विटनेस के रूप में क्यों बुलाया गया है आपको बताना है इसे। एंड टूक देम क्लीन अवे, और जो गुलाम है उसे साफ करके पूरी तरह से चुरा कर ले गया है। क्लीन अवे मीन्स साफ करना, साफ कर जाना। जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल सॉन्ग अबाउट द नेव, केवल क्योंकि यहाँ गुलाम के बारे में एक छोटा सा गाना है। दे हैड टेकन हिम एज अ प्रिजनर, उन्हें एक कैदी के रूप में ले गए हैं। दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट, उनके कलाइयों में चेन बांध दिए हैं। एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग ऑफ हर्ट, और किंग ऑफ हर्ट मीन्स राजा के सामने उसे पेश किया गया है। सो दैट देयर माइट बी अ रेगुलर ट्रायल, जिससे कि जो पेशी है वो कंटिन्यू हो सके, जारी रह सके। द किंग लुक्ड वेरी ग्रांड विद द बिग क्राउन ऑन हिज टॉप ऑफ हिज वीक, राजा जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होता है अपने बड़े से क्राउन के साथ, मुकुट के साथ, टॉप ऑफ हिज विग, और नकली बाल के साथ, नकली बाल के ऊपर में क्राउन लगा के जो किंग है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होता है। ऐसा इसलिए, बट ही हैड टू वेयर बोथ देम, उन्हें यह दोनों इसलिए पहनना पड़ता था। सो दैट पीपल माइट नो ही वॉज एज अ जज एज वेल एज किंग, जिससे कि लोग जान सके वह राजा के साथ साथ एक न्यायकर्ता भी है। द क्वीन लुक्ड क्रॉस फॉर सी हैड टेकन ट्रबल टू मेक द टार्टस। अब रानी जो है गुस्से में दिखाई दे रही होती है। क्रॉस फॉर हैड टेकन ट्रबल टू मेक अ टार्टस, क्योंकि वो जो मिठाई बनाई होती है। एंड द बेड नेव स्टोल देम अवे, और जो बुरे जो गुलाम है उसने उसे चुरा कर ले गया है। द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, राजा के पास में खड़ा होता है। रीड आउट द सॉन्ग, और जो सॉन्ग है उसको पढ़ता है। टू टेल एवरीबडी स दैट अ बैड नेव, जिससे कि वह सबको बता सके उस बुरे गुलाम के बारे में। ही वॉज एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी, जिससे कि यह निश्चय हो सके कि वह अपराधी है कि नहीं है। एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द जूरी बॉक्स, एलिस जो है जूरी बॉक्स के पास में बैठी होती है। एंड सी वॉज कॉल्ड एज अ विटनेस, और उसे विटनेस के रूप में, एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है। अ पर्सन हु हैज़ सीन अ प्रिजनर टू व्हाट्स एवर ही एक्यूज्ड ऑफ और नोज समथिंग दैट इम्पोर्टेंट इन अ ट्रायल। विटनेस बोलते हैं जो व्यक्ति उस गुनाह के बारे में कुछ जान रहा होता है, उसे पेशी में बुलाया जाता है, उसे विटनेस कहते हैं। हु स्टोल द टार्टस, मिठाई को कौन चुराया है आपको बताना है इसे। बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, एलिस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वांट हर टू बी अ विटनेस, इस संसार में क्यों एलिस को विटनेस के रूप में सभी चाहते हैं। सी थॉट, वह सोचती है इस संसार में मुझे क्यों विटनेस के रूप में बुलाया गया है करके। द रैबिट ब्लीव हिज ट्रम्प, रैबिट जो है अपना बिगुल जो ट्रम्प है उसे बजाता है। एंड साउटेड आउट एलिस, और एलिस करके चिल्लाता है। एंड एलिस जम्प्ड अप इन अ ग्रेट हरी, एलिस जो है जल्दबाजी में आती है। एंड हर स्कर्ट, ओ उसका जो स्कर्ट है, इट कॉट अगेंस्ट द जूरी बॉक्स, जूरी बॉक्स में
फंस जाती है, एंड टिप्ड इट ओवर और गिर जाती है, एंड ऑल द पुअर लिटिल जूरर्स केम टम्बलिंग आउट ऑफ इट, और छोटे छोटे जो जूरर्स हैं, न्यायकर्ता हैं, वो सभी एक एक करके यकाएक आ जाते हैं, गिर जाते हैं। एलिस पिक्ड देम ऑल अप अगेन वेरी केयरफुली, एलिस ने उन्हें सावधानी से सबको उठाकर फिर से रख दिया। द किंग वांटेड द जूरी टू सेटल वेदर द नेब ऑफ हर्ट वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। राजा जो है चाहता है, जो न्याय करता है उनसे, कि जो गुलाम है वह अपराधी है कि नहीं, उसको सुलझाए करके। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम, रानी उन्हें सजा देना चाहती है। द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गुलाम है, बट एलिस, लेकिन जो एलिस है। सो एलिस सेड शट अप एंड नॉनसेंस, इसलिए एलिस बोलती है कि बकवास बंद करो। द क्वीन सेड ऑफ विथ हर हेड, सर कलम कर दो। ऑफ विथ हर हेड मीन्स सर कलम कर दो। जस्ट व्हाट सी वॉज ऑलवेज सेड व्हेन सी वॉज एंग्री, हमेशा जब रानी गुस्से में होती है तो यह वाक्य का प्रयोग करती थी। सो एलिस रिप्लाइड, इसलिए एलिस ने उत्तर दिया, हु केयर्स फॉर यू, आपका परवाह कौन करता है। यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स, आप कुछ नहीं केवल ताश के गड्डी हो। सो दे वर ऑल एंग्री, इसलिए सभी गुस्से हो जाते हैं। एंड फ्ल्यू अप इनटू द एयर, और हवा में उड़ जाते हैं। देन दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन अगेन ऑल ओवर द पुअर एलिस, और सभी एक एक करके एलिस के ऊपर गिर जाते हैं। जो ताश की गड्डी है तो सभी पत्ते जो है एक एक करके गिर जाते हैं, लाइक अ शोअर ऑफ रेन, जैसा कि बारिश के बूंदे हों। द नेक्स्ट थिंग, अगला जो चीज़ हुआ, एलिस वोक अप आउट ऑफ हिज क्यूरियस ड्रीम, एलिस जो है अपने क्यूरियस ड्रीम से जग जाती है। अभी तक आपको तीनों भाग में जो भी आप एलिस इन वंडरलैंड के बारे में पढ़े, ये एलिस का ड्रीम ही था। और इस ड्रीम में वो ताश के गड्डी का जो गुलाम और एक का बादशाह, इनके बारे में वो स्वप्न देखती है, और सभी जो है उनको लगता है कि सभी आ गए हैं इस टाइप से। उसी से रिलेटेड यह जो चैप्टर था। आगे बढ़ते हैं तो एलिस जो है अपने क्यूरियस ड्रीम से जग जाती है। एंड सी फाउंड दैट द कार्ड्स वर ओनली सम लिप्स ऑफ ट्रीज, और उन्हें पता चलता है कि ये जो कार्ड्स है केवल जो पेड़ के पत्ते हैं वही थे। द वाइंड हैज़ ब्लोन डाउन हर फेस, और हवा के कारण सभी पत्ते उनके चेहरे में आके गिर गया था। वुडंट बी इट नाइस, क्या कितना अच्छा है यह, टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम, एक क्यूरियस ड्रीम देखना, स्वप्न देखना, जस्ट लाइक एलिस, एलिस के समान। टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम लाइक एलिस, एलिस के समान ऐसे स्वप्न देखने के लिए लाई डाउन, सो जाओ। शट यूर आइज टाइट, अपने आँखों को बंद कर लो। गुड बाय एलिस डियर, गुड बाय एलिस डियर, आपको बाय। इस तरह से यह जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।